अपॉन वी वी बार का स्क्वायर बराबर। अच्छा ये वी का पे क्या ऊपर गया, क्या हो जाएगा ये पी वी 1/3। एक काम, हाँ, एम एन वी बार का स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए बताओ यहाँ पे, हाफ चाहिए। क्या करूंगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2। टू दिख रहा है 2/3, तो यहाँ पे लिखो 2/3। ये n को अलग लिखो। बचा क्या, अभी हाफ बचा, m बचा, v बार का स्क्वायर बचा। आगे नहीं अरेंज किया और कुछ नहीं किया मैंने। क्या किया देखो, 2 और 3 को अलग लिखा, एम वी स्क्वायर दिख रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर उसको अलग लिखा, बचा क्या बाहर n बचा। मुझे बता हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, इट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। मुझे बताओ 2 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स। तो n इंटू हाफ एम वी स्क्वायर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स। तो कहना है सिंपली राइट एवरेज एनर्जी दैट इज E। क्या होना चाहिए वो होना चाहिए n इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। एक होता है की नाही नक्की। चॅप्टर इझी वाटतं का डिफिकल्ट वाटतं, चॅप्टर कंपॅरेटिव्हली इझी आहे ये, चॅप्टर हार्ड घे मैंने डाउट तो पूछ लो अभी भी। हाँ बोल, हा मल्टिप्लाय केला इकडे, हा दिसतोय वी, हा इकडे पी वी तो अलग ही कर देना पी वी, ठीक है। अच्छा कौन सा वाला, नीचे का 2, ये 2 ऊपर गया और ये 2 नीचे गया हाफ। अभी पुट करेंगे सीधा, तो पी वी तो ऐसे लिखो, ये 2/3, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, अभी बचेगा तो ये ई निकालना है। ई का फॉर्मूला क्या मिलेगा बताओ, 3/2 पी वी बराबर। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या निकालना है मेरे को, पर मॉलिक्यूल निकालना है ना, पर मॉलिक्यूल निकालना है। अच्छा मुझे बताओ वी नो क्या आता है अपने को, और अपने को ये आता है क्या, पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी। एक एनआरटी है और एक क्या है एन के बी टी, फर्स्ट जो किया है हम लोगों ने बराबर ना। एनआरटी किसके लिए होता है ना, एन क्या होता है स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा ये भी आइडियल गैस ही है, सिर्फ तेरा इक्वेशन अलग है बस, ठीक है। पुट कर दो इसमें, ये क्या मिलेगा T/2 एन के बी टी। डाउट है यहाँ तक। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या दिए, क्या निकालना है मेरे को, मुझे निकालना है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। क्या निकालना है मुझे, अच्छा सुनो, मैं बोल रहा हूँ टोटल क्लास का एनर्जी 100 जूल्स है। कितना जूल्स है, 100 जूल, और क्लास में 10 बच्चे, तो एक का कितना एनर्जी हो गया, कैसा फाइंड किया, टोटल एनर्जी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल एनर्जी है ना, क्या करूंगा इसको मैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए बराबर, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए बताओ, E अपॉन एन। यहाँ भी करना पड़ेगा ना, 3/2 एन ए बी टी डिवाइड बाय क्या होगा, एन होगा। क्या निकाल रहा हूँ मैं ये, अच्छा ये क्या निकाला आपने फिर, ये है काइनेटिक एनर्जी बस। ये क्या है मेरा काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ये एन एन क्या हो जाएगा, E बाय एन क्या मिलेगा, मिलेगा 3/2 T। दैट इज योर आंसर, दिस एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ये कौन सा है फिर सर, ये सिर्फ है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है मेरा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर फॉर्मूला क्या मिलेगा 3/2 केबीटी। केबी मतलब क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी मतलब क्या टेम्परेचर। ये समझ में आ रहा है, और कहाँ से किया हम लोगों ने, देखो लास्ट टाइम वी स्टार्टेड विद प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, पहली बात तो ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कितना कहलाता है वो, 4 मार्क कहलाता है। सबको याद है कैसे किया था, मोमेंटम निकाला, फिर चेंज इन मोमेंटम निकाला, उसके बाद टाइम निकाला, उसके बाद फोर्स निकाला, फिर मैंने निकाला प्रेशर। मुझे क्या मिला था, मुझे मिला था प्रेशर फॉर वन मॉलिक्यूल, बट एक ही मॉलिक्यूल है के अंदर नहीं, कितने मॉलिक्यूल्स है बहुत सारे। क्या करूंगा मैं, 1 के लिए भी 2 के लिए सबको ऐड कर दूंगा। एंड द लास्ट स्टेप वाज कि भाई मॉलिक्यूल्स एक्स में आने वाला है क्या, नहीं, इट विल ट्रैवल इन एक्स डायरेक्शन एज वेल एज इन वाई एज वेल एज इन जेड। क्या हम लोग कंसिडर क्या किया था कि भाई अगर 900 मॉलिक्यूल्स है तो क्या होने वाला है, 300 मॉलिक्यूल एक्स में, 300 मॉलिक्यूल वाई में, 300 मॉलिक्यूल जेड में। आंसर लास्ट में क्या आया था 1/3 एम एन अपॉन वी बार का स्क्वायर। यूजिंग दैट इक्वेशन क्या प्रूव किया मैंने, मैंने निकाला आरएमएस।
याद है आरएमएस कैसे निकाला था? सेम फॉर्मूला छाप दो पूरा, फिर उसके बाद क्या किया था? उसके बाद चेक करो, आरएमएस को खोल के दो, पी बार स्क्वायर को अलग कर दिया था बराबर, तो कुछ मिला था 3 nRT अपॉन एम एन, फिर एन को पुट किया, एन क्या होता है? एन अपॉन एन, एन एन कैंसिल हो गया था, लास्ट में इक्वेशन क्या मिला था? अंडर रूट ऑफ 3RT बाय एम नॉट। मतलब क्या? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो द लास्ट डेरिवेशन, उसका क्या आज के प्रूफ किया हम लोगों ने? एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। कहाँ से किया? अगेन सेम, प्रेशर ऑफ एन आइडल गैस। तो फर्क क्या किया से मैंने? मुझे हाफ एम वी स्क्वायर चाहिए था, मेरे पास एम वी स्क्वायर था, तो क्या किया मैंने? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, वी को अलग कर दिया था। उसके बाद हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है? एक मॉलिक्यूल का ना, तो कितने का चाहिए? एन मॉलिक्यूल्स का, तो हो गया ई हो जाएगा। बाद में लास्ट में स्टेप क्या करने का? पीवी को एन के बी पुट करने का, एंड लास्ट स्टेप डिवाइड बाय एन कर, मुझे क्या मिल जाएगा? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पहला पार्ट, अब तो जितना पढ़े तो सुन लो। प्रेशर वाले का इंपॉर्टेंट है, आरएमएस का डेरिवेशन बहुत कम चांस आने के, बट सम आएगा, तो हम लोग करेंगे। आज लास्ट में सम किया क्या उन्होंने? नहीं ना, आज हम लोग सम करेंगे उसके ऊपर। याद रखो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका फॉर्मूला याद रखो, सीधे 3/2 केबीटी वाला, ये अपने को काम आने वाला है आगे जाके। आगे जाओ, पक्का? ठीक है। अच्छा, नाउ ध्यान दो बोर्ड पे, अपने को पढ़ने का है डिग्री ऑफ फ्रीडम। टॉपिक का नाम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। टेक्स्ट बुक लाया है क्या? जरा जरा खोलो 2 मिनट के लिए। हाँ रुक जा, पेज नंबर, रुक जा, पेज नंबर 61। वहां तुम लोगों का पार्ट दिखता रहेगा, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मिला क्या? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, सब लोगों ने बुक खोला है? पेज नंबर 61 स्टार्ट करो। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अरे वो लॉ क्या बोलता है? बहुत इजी लॉ है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला? क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर। अच्छा मुझे बताओ, बट एक मॉलिक्यूल जो है वो तो भाई एक्स में भी जाता है, वो वाई में भी जाएगा और वो जेड में भी जाएगा। कैन आई से आई विल हैव 3 काइनेटिक एनर्जी? कौन सा? एक हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, क्यों एक्स? क्योंकि एक्स में जा रहा है इसलिए, प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। तो सी द फर्स्ट इक्वेशन, दिख रहा है? के का फॉर्मूला क्या करेगा देखो, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। सुनो, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, सीधा इसका कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, वो देख लो कैसे करना है। के का फॉर्मूला क्या देखा मैंने? एक एक्स का, एक वाई का और एक जेड का, तीनों कंपोनेंट ले लिया, ठीक है। अच्छा, कैन यू सी द नेक्स्ट इक्वेशन? ऐसा कुछ रहेगा जो लिखा रहेगा, सिंबल दिख रहा है क्या? जो सिंबल है ना ये वाला, ये सिंबल होता है एवरेज। इसका सिंबल होता है ये एवरेज का। तो जो मुझे निकालना है करंट का एवरेज, तो करंट लिखूंगा और ये साइन पुट करूंगा। मुझे निकालने का एज्यूम करो वेलोसिटी का एवरेज, क्या करूंगा मैं? वेलोसिटी पुट करूंगा, ये फॉर्मूला पुट करूंगा। ये समझ में आया? सिंबल इज फॉर एवरेज। तो बताओ ये क्या होता है? ये होता है काइनेटिक एनर्जी। ये क्या होता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे बताओ, अगर यहाँ पे आ गया तो उस तरफ भी क्या हो जाएगा? सबको आ जाएगा, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर को प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर को प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। दिख रहा है? देखो फॉर्मूला मिला। अब व्हाट डू वी कंसिडर कि भाई जितना x में उतना y में उतना z में। मुझे बताओ हाफ एम वी एक्स स्क्वायर किसको इक्वल रहेगा? हाफ एम वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी जेड। तो दिख रहा है? देखो चेक करो, मिला? तीनों इक्वेशन क्लियर है। पहला इक्वेशन क्या क्या बता मेरे को? पहले तो भाई के ही लिखा, के ही क्या होता है? काइनेटिक। भाई समझ में आ रहा है? हो रहा है क्या? सीधा बिट, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर, सबको एवरेज पुट कर दिया। लास्ट स्टेप क्या? व्हाट इज ऑफ इक्विपार्टीशन कहने क्या होता है कि भाई जितना एक्स में उतना वाई में उतना जेड में, तीनों भी क्या रहेंगे? इक्वल। अब आता है मेन पार्ट। ये बताओ इसका फॉर्मूला क्या आया था? तो याद है क्या? 3/2। तो तुम लोगों को बोलता हूँ मैं, इसके 3 इक्वल टुकड़े करने के कर सकते हो। 3/2 मतलब क्या होता है? 1.5, डेढ़ होता है, डेढ़। तो 0.5 0.5 0.5। अरे आखिर ने कहना है इसके 3 टुकड़े कैसे होंगे? पहला होगा हाफ के बी टी, दूसरा भी क्या होगा? हाफ के बी टी, तीसरा भी क्या होगा? हाफ।
मतलब क्या, एक्स वाला भी हाफ केविटी है, वाई वाला भी है क्या, हाफ केविटी, जेड वाला भी क्या है, हाफ केविटी। अब सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर कोई मॉलिक्यूल इट इज ट्रैवलिंग ओनली इन एक्स डायरेक्शन, so the energy will be half kVt. If a molecule is traveling only in y direction, तो क्या रहेगा, हाफ kVt. ओनली z क्या रहेगा, हाफ। अगर मैं बोलता हूं if a molecule is traveling in two direction, x and y, क्या करेगा, हाफ kVt प्लस हाफ kVt। मैंने बोला तीनों में तो क्या होगा, आंसर क्या होगा, 3/2 kVt। समझ में आ रहा है। अब मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये मॉलिक्यूल ट्रैवल कर रहा है एक्स में, वाई में, जेड में, इसी को बोलता हूँ मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या उसको बोलता हूँ मैं, चल डिफाइन। ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ में 10th में। अच्छा, ग्राफ प्लॉट, मुझे पॉइंट प्लॉट करना है, अज्यूम करो मेरे पास एक्स एक्सिस है, मेरे पास वाई एक्सिस है, मुझे एक पॉइंट को प्लॉट करना है, जो ए पॉइंट है। कितने कोऑर्डिनेट चाहिए मेरे को, दो कोऑर्डिनेट चाहिए। एग्जांपल में ए 3,2, एक्स पे 3 मार्क किया, वाई पे 2 मार्क किया, तो क्या मुझे मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा। कैन आई से टू कोऑर्डिनेट्स आर इनफ टू डिफाइन द पोजिशन इन सेम टर्म्स। अगर एक मॉलिक्यूल है, अगर मुझे मॉलिक्यूल का पोजीशन डिफाइन करना है, भाई मॉलिक्यूल है किधर, आई विल रिक्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब सुनो, अब ये तो ये पेन ले लो, यहाँ पे रख दिया, ठीक है, हवा में रख दिया। तो कहने से टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ द पेन आई विल रिक्वायर 3 कोऑर्डिनेट्स। क्यों भाई, 3D है ना, तो देखो ना, एक्स कोऑर्डिनेट लगेगा, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, और यहाँ की नहीं, सो द डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बिकम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब सेम मैंने पेन को ना यहाँ पे रख दिया, अब बताओ क्या होगा। अब भाई x और y इनफ है, z चाहिए क्या, तो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ में आया। तो कहने से डिग्री ऑफ फ्रीडम, द फर्स्ट कंपोनेंट इज पोजीशन, कि भाई पार्टिकल का रखा कहाँ पे, वो मुझे डिफाइन करने का, वेयर इज द पार्टिकल पोजिशन और सिचुएटेड, उसको बोलता हूँ मैं पहला पार्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम का। दूसरा पार्ट, अब इन यार मैथ्स में अलजेब्रा क्या क्या हम लोग पॉइंट था, वो पॉइंट घूमता था क्या, चलता था क्या, नहीं, वो पॉइंट स्टेबल था। और मॉलिक्यूल क्या होगा, तो ट्रैवल करेगा, ट्रांसलेट भी करेगा, रोटेट भी करेगा, शायद वाइब्रेट भी करेगा, इट डिपेंड कौन सा क्या करेगा, तो ट्रांसलेट भी करेगा या फिर रोटेट या फिर वाइब्रेट। व्हाट इज ट्रांसलेट, मतलब इट विल ट्रैवल ओनली इन वन डायरेक्शन, इधर एक्स वाई जेड, या फिर तीनों में भी, एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, जेड। समझ में आ रहा है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, वी आर स्टडीइंग डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, सुनो, तो पहले सुनो, काइनेटिक एनर्जी विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, हाफ केवीटी। कैसे मालूम पड़ा मेरे को, प्रूफ किया मैंने, 3/2 केवीटी आंसर आया था, विथ 3 एक्सिस एक्स वाई और जेड, 3/2 3 के साथ, एक का कितना, हाफ केवीटी। इतना पहले क्लियर कर दो। क्या भाई, अगर ने पूछा विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, हाफ केवीटी, विथ 1 डिग्री ऑफ हाफ केवीटी, इतना क्लियर है। अब आते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन आवर बुक हैव 2 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स, कौन से, एक भाई तुम लोग का पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन, फिलहाल सेकंड वाला छोड़ दो, पहले किस पे आ जाओ, पोजीशन। मुझे एक पार्टिकल का पोजीशन डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करने का है, पोजीशन। ग्राफ प्लॉट किया, कितने पॉइंट्स चाहिए थे हमेशा, 2 पॉइंट्स, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, 2 हो गया। मैंने पेन लिया, यहाँ पे प्लेस किया, क्या होगा, अब मुझे एक्स भी चाहिए, वाई भी चाहिए और जेड भी चाहिए। नाउ दीज कोऑर्डिनेट्स comprises your degree of freedom, so I can simply say I have 3 degree of freedom, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3। बट अभी क्या होने वाला है, मॉलिक्यूल तो मूव भी करेगा, शायद वो ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन, या फिर वो रोटेट करेगा, तो कौन सा मोशन, रोटेशनल मोशन, या फिर वो वाइब्रेट भी करेगा, तो कौन सा हो गया, वाइब्रेशनल मोशन। ना देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम आर ऑफ 3 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स, कौन सा, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। व्हाट इज ट्रांसलेशनल, अगर वो एक्स में जा रहा है तो एक हो गया, एक्स में भी जा रहा है वाई में, कितना हो गया, 2 हो गया, एक्स में गया, वाई में गया, जेड में, तो क्या हो जाएगा, 3। क्लियर है। ओके, अब पहला पोजीशन हो गया, तो क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन। ये दोनों मिला के मेरा क्या रहेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। दोनों को मिला के क्या रहेगा मेरा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। आई जस्ट कम ऑन द डेफिनेशन ऑन द सेम पेज, कैन यू सी, बोल्ड में लिखा हुआ दिख रहा है क्या, तो मैं रीड करता हूं। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम, मिला सबको, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज
द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, द टोटल नंबर ऑफ मतलब क्या भाई, कहां रखा है, एक्स है, वाई है, जेड है, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन, क्या डिस्क्राइब करने के लिए, पोजीशन की कहां रखा है, या फिर एंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। सर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि भाई ये चल रहा है, रोटेट कर रहा है, या फिर वाइब्रेट कर रहा है। ये कौन डिफाइन करेगा, मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन से, पहला तो भाई क्या, इधर उसका कोऑर्डिनेट दैट इज अ पोजीशन और द कॉन्फ़िगरेशन। नाउ इन कॉन्फ़िगरेशन वी हैव कौन से, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। समझा, पता क्या समझा, तू बता आर्यन, क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, बराबर, तो कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। व्हाट इज पोजीशन, क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिंपल एक्स वाई जेड। तो व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन, उसमें तीन टाइप कौन सा होता है, तीन टाइप कौन से, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल। कि भाई ये पार्टिकल ट्रांसलेट कर रहा है, या फिर वाइब्रेट कर रहा है, या फिर वो रोटेट कर रहा है, इसी को बोलता हूं मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डेफिनेशन आ सकता है एक मार्क के लिए, मार्क करके रखो, बाद में निकलेगा उसका। डिग्री ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन एज इट इज लिखना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा तो एज इट इज, तो आ सकता है। क्या लिखा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम are defined as the total number of coordinates or independent quantities required to describe the position and configuration of the system. सुनो, using coordinates you can define the position, using independent quantities you can define the configuration. कौन कौन है भाई, कोऑर्डिनेट का डिफाइन करेगा पोजीशन, एंड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी डिफाइन द कॉन्फ़िगरेशन। कुछ डाउट है यहाँ तक, एकदम क्लियर, समझा। अच्छा, और एक सवाल सुनो, मुझे बताओ रोटेशन और रेवोल्यूशन में फर्क क्या होता है, रोटेशन और कुछ फर्क है, क्या फर्क है बताओ। हाँ उल्टा बोला, रेवोल्यूशन मतलब किसी के अराउंड घूम रहे, व्हाट इज रोटेशन, अपने अराउंड घूम रहे, दैट इज अर्थ रोटेट अबाउट इटसेल्फ व्हेयरएज अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। अरे हाँ कि नहीं, अब थोड़ा सा वहाँ पे चेंज ना सुनो, अपने बुक में फिलहाल ये चैप्टर के लिए रोटेशन मतलब रिवोल्यूशन है, ठीक है, रोटेशन मतलब ही रिवोल्यूशन, ये चैप्टर फिलहाल के लिए। और अगर बोला स्पिन, स्पिन मतलब क्या, इफ इट इज रोटेटिंग अबाउट इटसेल्फ, व्हाट इज स्पिन, स्पिन समझता है ना, फैन क्या करता है, स्पिन करता है, फैन के ब्लेड्स रोटेट करते हैं, फैन तो क्या करता है, स्पिन। अच्छा और भी क्या करता है, स्पिन करता है, यहाँ की नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। अगर ये पार्ट समझ जाओगे ना, आगे का पार्ट इजी है। मोनोटॉमिक गैस, देखो अपना चार टाइप गैस पढ़ना है अभी। मोनोटॉमिक गैस, डायटोमिक रिजिड, डायटोमिक नॉन रिजिड, पॉलीएटॉमिक। फिलहाल तीन छोड़ दो, पहला कौन सा देखो, मोनोटॉमिक गैस। स्टार्ट करो। मोनो मतलब सिंगल, ऐसा गैस जिसमें सिंगल एटम है उसको बोलता हूं मैं मोनोटॉमिक। अज्यूम करो मेरा मोनोटॉमिक गैस, सिंगल एटम का गैस। अच्छा अज्यूम करो ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स है, जेड। मुझे बताओ, थोड़ा सोचो, अभी गैस करो चलेगा, मोनोएटॉमिक गैस के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं, क्यों तीन, सिंपल सुनो, दिस पार्टिकल कैन ट्रैवल इन एक्स डायरेक्शन, यस एक हो गया, कैन ट्रैवल इन वाई डायरेक्शन, यस दो हो गए, कैन ट्रैवल इन जेड डायरेक्शन। कैन आई से मोनोएटॉमिक गैस कैन कंफर्म हैव थ्री ट्रांसलेशनल मोशन। ये समझा कि नहीं, मैं पार्टिकल हूं, I can travel in x direction, yes. I can travel in y direction, I can travel in z direction. So I can have three translational degree of freedom. Next question. Can it have
रोटेशनल डीएफ हो सकता है क्या रोटेशनल? पक्का? कैसा? तो सोच के बताओ। अब देखो, ये मेरा पार्टिकल है जिनको इज माई एक्स एक्सिस, ये बताओ ये घूम रहा है ऐसा, ये रोटेशन है कि स्पिन है? स्पिन है। रोटेशन कब होता है? ये रोटेशन मतलब क्या? दिस कैनॉट हैव रोटेशन। क्यों भाई? ये देखो ना, ये एक्स था, यहाँ पार्टिकल रखा है, तो ये तो स्पिन हो गया अबाउट एक्स, ये स्पिन हो गया अबाउट वाई, स्पिन हो गया अबाउट जेड। मतलब क्या? नहीं, नहीं करेगा। स्पिन मतलब क्या? स्पिन मतलब अपने अलग घूमना। रोटेशन मतलब क्या होगा? ऐसा घूमना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकता। रोटेट, रोटेट वहाँ पे क्या? रोटेट मतलब क्या? अभी फिलहाल क्या अपने बुक में रेवोल्यूशन, तो क्या पहले क्लियर कर दिया। रोटेशन मतलब क्या होता है अपने केस में? यहाँ पे रिवॉल्यूशन, नाम में फर्क है बस। एक्चुअल रोटेशन यही होता है अपने लिए फिलहाल। क्या रोटेशन मतलब? रिवॉल्यूशन। ये मतलब स्पिन, तो इट इज स्पिन अराउंड एक्स, स्पिन अराउंड वाई, स्पिन अराउंड जेड। तो कहने से मोनोएटॉमिक कैनॉट हैव रोटेशनल, कैनॉट हैव वाइब्रेशनल। तो याद रखो, इन मोनोएटॉमिक गैस यू कैन ओनली हैव ट्रांसलेशन। कितना भाई? 3 ट्रांसलेशन। कौन से? एक्स में, वाई में और जेड में। 50% क्लियर रहेगा और डाउट रहेगा और है कन्फर्म। आगे वो क्लियर हो जाएगा, सेकंड आएगा तो। कौन सा वाला? डायटोमिक। ऐसा कुछ डाउट है? 3 ट्रांसलेशन क्लियर है। कौन सा? एक्स, वाई और जेड। डाउट किस पर रहेगा सर? रोटेशन में डाउट रहेगा। तो रोटेट क्यों नहीं कर रहा है बताओ हम लोग को। सुन लो अब नेक्स्ट पार्ट देख लो। सेकेंड पार्ट है डायटोमिक रिजिड। कैन समवन टेल मी व्हाट इज रिजिड? क्या होता है रिजिड? मतलब हार्ड और नहीं, पढ़ा है हम लोगों ने ये, 5th चैप्टर में आएगा, 6th चैप्टर में, मैकेनिकल प्रॉपर्टी सॉलिड 11 का। रिजिड क्या होता है? वो बड़ा राइट है, थोड़ा बहुत राइट है, वो इलास्टिक हो गया। रिजिड क्या होता है? अच्छा, क्ले, क्ले रिजिड है क्या? क्ले नहीं, नॉन रिजिड है ना। मतलब क्या? अगर मैं उसमें फोर्स अप्लाई करूं तो वो डिफॉर्म हो जाएगा। पढ़ा है डिफॉर्मेशन? व्हाट इज डिफॉर्मेशन? चेंज इन शेप एंड साइज। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसपे मैं फोर्स लगाऊंगा एंड इट इज नॉट चेंजिंग द शेप एंड साइज, उसको बोलता हूं मैं रिजिड। रिजिड मतलब क्या? तो फोर्स लगाया मैंने तो डिफॉर्म नहीं होने वाला है, वो अपना शेप और साइज चेंज नहीं करेगा, उसको बोलता हूं मैं रिजिड मॉलिक्यूल। कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? डायटोमिक पढ़ रहे हैं। व्हाट इज डायटोमिक? 2 मॉलिक्यूल रहेंगे, तो इमेजिन करो अभी वो पेन है ना, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, डायटोमिक हो गया। ये क्या है बीच का? ऑफिसर, ये बॉन्ड है उनके बीच। मुझे बताओ, ये वाइब्रेट कर रहा है क्या? अच्छा, वाइब्रेशन क्या होता है? ये वाइब्रेशन होता है, बराबर ना। ऐसा रखा इसको मैंने, यहाँ एक मॉलिक्यूल है, यहाँ एक मॉलिक्यूल है, तो वाइब्रेट कर ट्राई करो। डिड वाइब्रेट? नो। वाइब्रेट कब करेगा ये? रिप्लेस दिस पेन विथ अ स्प्रिंग। क्या करेगा वो? डायटोमिक नॉन रिजिड। ये देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, पीछे बॉन्ड लगा दिया रिजिड वाला, एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉल, बीच में क्या लगा दिया? बॉन्ड। कौन सा वाला? स्प्रिंग वाला। स्प्रिंग वाला, स्प्रिंग वाला। तो इन दोनों में से कौन सा वाइब्रेट करेगा? और स्प्रिंग वाला क्या करेगा? ऊपर नहीं वाइब्रेट करेगा, पहले ही वाइब्रेट करने वाला है क्या? अच्छा, इस पे क्या आ जाए, मुझे बताओ इसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? सोच के बताना। नहीं, सुनो, दोनों मिलके एक्स में जाएंगे, दोनों मिलके, दोनों मिलके जेड। 3 तो हो गया, हो गया 3। ट्रांसलेशन तो फिक्स है ना भाई। बोथ द मॉलिक्यूल्स कैन ट्रैवल इन एक्स डायरेक्शन, कैन ट्रैवल इन वाई, कैन ट्रैवल इन जेड। ट्रांसलेशन तो फिक्स है। बचा कौन सा? आते रोटेशन को सुनो अभी। ये मेरा डायटोमिक मॉलिक्यूल है, कहाँ पे प्लेस किया उसको मैंने? अलॉन्ग एक्स। कहाँ प्लेस किया? अलॉन्ग एक्स। मुझे बताओ, इसको अलॉन्ग एक्स प्लेस किया है ना मैंने, ये एक एक्सेस है और ये मेरा मॉलिक्यूल है जो, और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल। स्पिन है कि रोटेट है? स्पिन है। घड़ी समय मेरा ऑरिगोन, स्पिन है कि रोटेट है? स्पिन। मतलब क्या? अगर दोनों मॉलिक्यूल एक्स में है तो दे कैन नॉट रोटेट अबाउट एक्स डायरेक्शन। दोनों कहाँ पे? एक्स में रखा है ना उसको मैंने,
देखो ये मेरा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे प्लेस कर दिया इसको, स्पिन हुआ क्या, स्पिन हो गया ना, रोटेट हुआ क्या ये। अच्छा बट कैन यू सी हियर, ये दोनों मॉलिक्यूल इसके अलोंग रोटेट करेंगे, इमेजिन हो पा रहा है क्या, तो इमेजिन करो, सुने देखो, एक्स एक्सिस था ये, ऐसा लगा, स्पिन हुआ क्या ये क्या हो गया, स्पिन हो गया। अब इसको देखो, इन दोनों, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, हो रहा है रोटेट, बराबर ना। अच्छा यहाँ होता ना, यहाँ पे तो नहीं होता, मॉलिक्यूल्स किधर है, एंड पे है ना, बराबर, यहाँ पे और यहाँ पे, और समझो वापिस बोल रहा हूँ, देखो ऐसा था तो क्या था ये, स्पिन था, ये क्या हो गया, रोटेट। मतलब क्या, अगर दोनों मॉलिक्यूल एक्स में है तो दे कैन रोटेट अबाउट वाई एंड जेड, समझ में आ रहा है। वन मोर देखो, और ये देखो कैसे भी घूमेंगे, बराबर ना। दिख रहे हैं अभी, अब दोनों किधर है, वाई में, बट दे कैन रोटेट अबाउट जेड, दे कैन रोटेट अबाउट एक्स। अरे हाँ कि नहीं, मतलब अगर एक्स में है तो वाई और जेड के अलाउ, अच्छा वाई में है तो एक्स और जेड के अलाउ, और जेड में है तो एक्स और वाई के अलाउ। कितने पॉसिबिलिटी बन रहे हैं, दो ही पॉसिबिलिटीज है, छह कैसे बन रहे हैं, वो मॉलिक्यूल तो एक्स में या फिर वाई में फिर क्या रहेंगे, जेड में रहेंगे, सब में तो नहीं रहेंगे ना, तो जो पूरा एक्स में है तो वाई और जेड के अलाउ, कैन आई से एट एनी कंडीशन इट कैन हैव टू रोटेशनल, समझ में आया, छह नहीं रहेंगे, छह रोटेशनल नहीं, दोनों भी एक्स में रहेंगे या फिर दोनों भी वाई में या फिर दोनों भी जेड। अगर दोनों एक्स में है तो क्या होने वाला है, वाई और जेड के अलाउ, अगर दोनों वाई में है तो क्या होने वाला है, एक्स और जेड के अलाउ, दोनों जेड में तो क्या होने वाला है, समझा, डाउट है, तो इट कैन हाउ मेनी रोटेशनल, टू रोटेशनल एंड नो वाइब्रेशन, छोड़ दो, तो इट कैन हैव थ्री ट्रांसलेशनल एंड टू, तो कितने हो गए, पांच हो गए, इसके अंदर डायटोमिक रिजिड, समझा कि नहीं, पक्का, वापिस समझाऊं, ठीक बुझेगी, पता क्या समझा, समझाता हूँ, ठीक। नाउ डायटोमिक रिजिड में देखो ये क्लियर है क्या, तीन टास्क, ये तो क्लियर रहेगा ना, क्यों भाई, तीनों भी, दोनों भी एक्स में या फिर दोनों भी वाई में या फिर दोनों भी जेड में। अब मैं आता हूँ रोटेशन के ऊपर, रोटेशन मतलब क्या होता है, रेवोल्यूशन, अपने किसी और के एक्सिस के अलोंग घूमना पड़ेगा, अगर दो मॉलिक्यूल यहाँ पे रखा मैंने, एक्स में रखा है तो ऐसा घूमेगा ना, ये क्या हो गया, स्पिन हो गया, बराबर, बट इफ यू सी अबाउट वाई, ये क्या हो गया, अज्यूम कर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या कर रहा है ये, रोटेट करेगा ना, तो अगर दोनों एक्स में है तो दे कैन रोटेट अबाउट वाई एंड दे कैन रोटेट अबाउट जेड, एक्स में तो वाई और जेड के अलाउ, वाई में है तो वाई में, ये एक्स था ना, एक्स था, इसके अलाउ और जेड के अलाउ, और जेड में है तो एक्स और वाई के अलाउ, तो एनी कंडीशन इट कैन हाउ मेनी डिग्री ऑफ, टू रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्लियर है, वाइब्रेशन आने वाला है क्या, नहीं, तीन ट्रांसलेशनल, दो रोटेशन, मोनोटॉन में, वेदांत मोनो में तीन ट्रांसलेशनल, डायटोमिक रिजिड में तीन ट्रांसलेशनल, दो रोटेशन, मतलब पांच हो गया, क्या आ जाए, डायटोमिक नॉन रिजिड में, इसमें क्या होगा सर, इसमें होगा कंफर्म भाई, तीन ट्रांसलेशनल फिक्स्ड, दो रोटेशनल भी फिक्स्ड, बराबर, बचा गया वाइब्रेशन। अब सुनो, ये दो मॉलिक्यूल्स है, एक तो ऐसे वाइब्रेट करेंगे अप एंड डाउन, या फिर बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, या फिर लेफ्ट एंड राइट, तो ये होगा, एक तो अप डाउन दो, या फिर लेफ्ट राइट दो, या फिर बैक फोर्थ दो, कोई तो एक ही रहेगा ना, कितने हो गए, दो वाइब्रेशनल, यहाँ पे क्या होगा, समझा कि नहीं, ठीक है सुनो, ये देखो अज्यूम कर देखिए मेरा बॉन्ड है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, कहाँ पे हो रहा है रुचि, ऊपर नीचे, अप डाउन, तो अप का एक, डाउन का एक, दो हो गए, याद फिर ऐसा करेगा, आगे पीछे,
आगे एक पीछे एक दो, या फिर लेफ्ट राइट करेगा तो लेफ्ट एक राइट एक, 6 नहीं करे, ऐसा नहीं करने वाला, बराबर ना। एक तो ऊपर नीचे या फिर आगे पीछे या फिर लेफ्ट राइट। इट कैन हैव हाउ मेनी, 2 वाइब्रेशन। क्लियर है? तो मोनो हो गया, डाई हो गया, डायटोमिक नॉन रिजिड हो गया, क्लास बच गया पॉलीएटॉमिक। अच्छा पॉली क्या होता है? 2 से ज्यादा। आई विल कंसिडर 3 ट्राइएटॉमिक। ठीक है, आई विल कंसिडर ट्राइएटॉमिक। मुझे बताओ तीनों भी एक्स में, तीनों भी वाई में, तीनों भी जेड में, तो 3 ट्रांसलेशनल। आ जाओ वाई रोटेशनल पे, सुनो बराबर कितने रहेंगे, क्यू वो भी देख लो अभी। मेरा क्या हो गया, ट्राइएटॉमिक। व्हाट इज ट्राइएटॉमिक? 3 एटम्स, बराबर ना। क्या किया है, तीनों प्लेस किया, एक को एक्स में, एक को वाई में, एक को जेड में। अब सुनो, मुझे बताओ जो मॉलिक्यूल एक्स में है वो तो एक्स के अलग रिवॉल्व नहीं करने वाला है, रोटेट नहीं करने वाला है, बट जो मॉलिक्यूल वाई और जेड में है दे कैन रोटेट अबाउट एक्स, बराबर ना। जो मॉलिक्यूल एक्स में है तो ये क्या हो गया, स्पिन हो गया, बट जो वाई में है तो इसका अलग घूमेगा, जो जेड में है वो भी क्या होगा, एक्स के अलग घूमेगा। अरे हाँ कि नहीं? तो कैन आई से इट कैन हैव एक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा जो वाई में है तो क्या होता है, जो y में है इट विल नॉट रोटेट अबाउट y, बट जो x और z में दे कैन रोटेट अबाउट y। y भी हो गया, z का क्या होगा, सेम। जो z में है बट x और y का, तो कितने हो गए डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 हो गए। x में क्या अलॉन्ग भी, y के अलॉन्ग भी और z के अलॉन्ग, समझा? कितने हो गए, 3। डाउट है? समझा ऑफिस? 1 2 3 मैंने कंसिडर किया। अच्छा पॉली एटॉमिक क्या होता है, 3 या फिर 3 से, 2 नहीं, 3 या फिर 3 से ज्यादा। मैं 3 कंसिडर किया है। क्या किया, तीनों को कैसा प्लेस किया मैंने, एक एक्स में एक वाई में, देखो ऐसा प्लेस किया, ये बॉन्ड है उनके, तो ये बॉन्ड है उनके बीच का, ऐसा। ये मैंने बात हो कैसे, 3 3 का बॉन्ड, ठीक है। अब जो मॉलिक्यूल एक्स के अलॉन्ग है वो एक्स के अलॉन्ग घूमने वाला है क्या, बट जो वाई और जेड हो क्या होगा, दे आर फ्री टू रोटेट अबाउट एक्स, समझा? सिमिलरली जो वाई के अलॉन्ग है वो क्या होगा, वो वाई के अलॉन्ग तो नहीं घूमेगा, बट जो एक्स और जेड है वो क्या होंगे, वाई के अलॉन्ग घूमेंगे। सिमिलर फॉर जेड, जो जेड के अलॉन्ग क्या होगा, जेड के अलॉन्ग नहीं घूमेगा, बट चल इन वाई एंड सॉरी एक्स एंड जेड दे कैन रोटेट अबाउट वाई, बराबर। तो कितना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 हो गए। कौन सा एक्स भी हो गया, वाई भी हो गया। अच्छा मोनो में क्या था, मोनोटॉमिक क्या था, देयर इज ओनली वन मॉलिक्यूल, अगर वो एक्स में है, अच्छा वो तो एक्स में भी था, वाई में भी था और जेड, क्यों सर, जो ऐसा कुछ था, देखो ना बीच में ना इस ओरिजिन पे एक्स के अलॉन्ग भी नहीं घूम सकता, वाई के अलॉन्ग भी नहीं, जेड के अलॉन्ग भी नहीं। डायड में क्या था, डायटोमिक में दोनों में एक्स में रहेंगे तो क्या होगा, एक्स गया, या फिर दोनों भी वाई में रहेंगे तो वाई गया, दोनों भी जेड तो क्या हो गया, जेड। तो आउट ऑफ 3 हमेशा एक जाने वाले, बचे कितने, 2, तो इसमें आए थे 2 रोटेशन। पर इसमें क्या होगा, 3 लोग है ना, तो अगर एक अटका है तो बाकी दो क्या हो जाएंगे, रोटेट करेंगे, तो इट विल हैव एक्स, इट विल हैव वाई, इट विल हैव जेड, तो कितने हो गए, 3 रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशनल। ये समझ में आ रहा है? पहली बार आएगा लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर है ये, कौन पहली बार लेक्चर में आया, वो अकेला ही है, और कोई है, और कौन इसमें समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ, सर क्या पका रहे, वेदांत कहते है का नक्की काय कळलं सांग जरा मला, आरामात सांग, घाई नको, आरामात सांग, समीरला कळलं, थोडं म्हणजे किती, क्या होता है मोनोटॉमिक, मोनो मतलब सिंगल, अच्छा मोनो में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, क्यों भाई, तीनों भी एक्स वाई जेड, रोटेशनल है क्या, क्यों, वो तो ओरिजिन पे है,
तो एक्स के अलॉन्ग भी नहीं, वाई के अलॉन्ग भी नहीं, जेड के अलॉन्ग भी नहीं. अच्छा सांग नील, काय ॲटॉमिक रिजिड, रिजिड काय असतो? तो इलास्टिक हो गया, वो छोड़. रिजिड में तो क्या होता है? जो डिफॉर्म नहीं होता. ठीक है, मतलब बीच का बॉन्ड बॉन्ड क्या रहेगा? रिजिड रहेगा. कितने ट्रांसलेशन रहेंगे? तीनों भी एक्स में, दोनों वाई में, दोनों जेड में. कितने रोटेशन रहेंगे? क्यों? रुक जा, बता क्यों. वो तो वाइब्रेशन होता है, रोटेशन क्यों नहीं? रोटेशन दो ही क्यों, तीन क्यों नहीं? क्योंकि अगर दोनों एक्स में है तो दोनों वाई और जेड के अलग घूमेंगे. अगर दोनों वाई में है तो एक्स और जेड के अलग, दोनों जेड में है तो एक्स और वाई. सो एवरी टाइम एक तो जाएगा. तीन है, एक्स वाई और जेड, एक गया, बचा कितना? दो. दो रोटेशनल. तो वाइब्रेशन है नहीं, तो क्या है वाइब्रेशन? अच्छा, तो इसमें सेम. हाँ, तीन ट्रांसलेशनल, दो रोटेशनल. वाइब्रेशन में क्या होता है? एक तो भाई ऊपर नीचे, तो अप डाउन दो, या तो आगे पीछे, या फिर लेफ्ट राइट. तो क्या होने वाला है इधर? दो वाइब्रेशनल. पॉली में क्या होगा? पॉली एटॉमिक में, इन पॉली एटॉमिक तीन ट्रांसलेशनल, थ्री रोटेशनल. क्यों भाई? तीन लोग है ना, अगर एक एक्स में है, दो कहाँ पे रहेंगे? वाई और जेड में, तो एक्स भी फ्री हो गया. वाई में है तो एक्स और जेड में, जेड में है तो एक्स और वाई में, तो इट कैन हैव थ्री रोटेशन. तो सर इसमें डाउट है? पूछ लो भाई यहाँ तक. So it can have three translational, three rotational, and how many vibrational? दो वाइब्रेशन. तो आगे पीछे, ऊपर नीचे, या फिर लेफ्ट. ये समझा? याद रखो. अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ. हाँ, रहेगा ना? थ्री ट्रांसलेशनल, थ्री रोटेशनल, दो वाइब्रेशनल. कन्फर्म क्या? दो दो कैसा? तो लेफ्ट राइट, बैक एंड फोर्थ, या फिर अप एंड डाउन. अब सुनो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे ना. कितने मॉलिक्यूल पता है? क्या मॉलिक्यूल कितने पता है क्या अपने को? नहीं, मैंने तीन लिया है अभी ना. पॉली में क्या होता है? तीन या फिर तीन से ज्यादा. इट कैन हैव थ्री, इट कैन हैव फोर, इट कैन हैव फाइव, इट कैन हैव 100. क्या करूंगा बस इसको मैं, तो एक एफ करके फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करने का. सर एफ फैक्टर क्या होता है? बिकॉज आई डोंट नो वर्ड. मुझे क्या पता नहीं है? मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता नहीं. पॉली एटॉमिक दिया है बुक में, ओनली पॉली एटॉमिक गैस. सो एफ क्या होता है? वो फैक्टर होता है कितने मॉलिक्यूल्स है, कितने मॉलिक्यूल्स. समझा? डाउट है यहाँ तक? अगर ये समझा है पूरा तो आगे पार्ट बहुत ईजी है, एकदम ईजी पार्ट है. चार डेरिवेशन है करना है अपने को के बेस्ड पे. एक ही सॉल्व करूंगा मैं, नंबर चेंज करूंगा बाद में बस. कुछ डाउट है तो पूछ लें यहाँ पे. पक्का एकदम क्लियर है? याद रहेगा? ठीक. एक काम करो, हाँ लिख लो जरा ना. टॉपिक क्या दिया? क्वेश्चन लिखा है तुम लोगों ने? सुनो, उसके नीचे पर ये लिख लेना, ये वाला पार्ट. डिराइव मेयर्स रिलेशन. हाँ लिखो, पूरा छाप लो. कौन सा? कौन गैस कांस्टेंट? अब सुनो सीपीसी भी सुनो क्या है. सीपीसी भी सुनो क्या होता है. सी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. पढ़ा है क्या ये? 10th में भी हुआ है, 11th में भी हुआ है, 12th में भी है. क्या होता है? किसको याद है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? 1 डिग्री से बढ़ेगा, बराबर. द अमाउंट ऑफ इट रिक्वायर्ड बाय 1 kg ऑफ गैस टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. पानी लिया मैंने, पानी 1 kg का. टेम्परेचर इज 14 डिग्री सेल्सियस. कितना है? 14. 14 से 15 करना है मेरे को. टेम्परेचर बढ़ाने, हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा ना. कितना हीट चाहिए तो बोलता हूँ मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. फॉर वाटर इट इज 4200. 1 kg पानी को अपना टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए? 4200. याद रखो. कॉपर को कितना चाहिए? 400. दैट इज द रीजन कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, whereas वाटर इज अ बैड कंडक्टर. पता है ना ये? कॉपर में क्या होता है? कॉपर कम हीट में जल्दी अपना टेम्परेचर बढ़ा देगा, whereas पानी क्या करेगा? तो 4200 हीट दोगे ना, तब क्या करेगा? अपना टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाएगा, 1 डिग्री से बढ़ाएगा 4200 में. whereas कॉपर क्या करेगा? 400
जूल्स में अपना 1 डिग्री से बढ़ा देगा। मतलब कॉपर को 20 से 21 बनने के लिए कितना हीट चाहिए? 400। सेम पानी को कितना चाहिए? 4 दैट इज अपने कार के इसमें रेडिएटर में क्या डालते? पानी डालते हैं ना हम लोग। पानी क्या है? इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जल्दी क्या करेगा? हीट वो एब्जॉर्ब करेगा। समझ में आ रहा है? नहीं, देखो सुनो, जैसे कार का रेडिएटर, ठीक है, उसमें बहुत हीट है, मेरा उसका एम क्या है कि ठंडा रखना। इफ आई वुड वाटर, क्या करेगा? वाटर हीट लेते जाएगा और ठंडा रहेगा। इट विल बॉइल कब होने वाला है वो? 4200 हीट कितना लेगा तब क्या होगा? बॉइल होगा। बाकी सब क्या करते हैं? ऑयल वगैरह जल्दी हीट हो जाएंगे। ऑयल हैज़ अ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कॉपर हैज़ अ लो स्पेसिफिक हीट, दैट इज कॉपर पैन्स। कॉपर पैन तो कॉपर पैन क्या करेगा? जल्दी हीट, कम गैस खाएगा। समझ में आ रहा है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? 1 kg का मास है, कोई भी, कैन बी वाटर, एनीथिंग, अपना टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, so the amount of heat is called as specific heat capacity. Definition was the amount of heat required by 1 kg of mass. बोलो, the amount of heat required by 1 kg of mass to increase the temperature by 1 degree Celsius. It is called as specific heat capacity. 1 kg मास है, टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने का, तो बोलता हूँ मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होता है? सीपी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी क्या रहेगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पानी को बॉईल कर रहा हूँ, कोई ढक्कन नहीं लगा है, क्या हो गया? वो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ क्या? नहीं। ढक्कन लगा तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट नहीं। पानी को बॉईल करना है ओपन एटमॉस्फेयर में, तो द प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कांस्टेंट रहेगा ना थ्रू आउट द, तो ओपन में कर रहा हूँ मैं, तो क्या हो गया? वो सीपी, दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ढक्कन लगा दो तो क्या कांस्टेंट हो गया? अब स्टीम एक्सपांड होने वाला है क्या? तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट वॉल्यूम। श्लोक करते हैं कि नहीं? संकाय कर लो, पता क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? क्या बोलते हैं? क्या करने के लिए? कितना केजी मास से कितना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए? कितना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए? उसको बोलता हूँ मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सीपी क्या होता है फिर? एग्जाम्पल, ढक्कन नहीं लगाने का, पानी को बॉईल करो इन ओपन एटमॉस्फेयर, सो द प्रेशर विल बी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ढक्कन लगा तो क्या हो जाएगा? प्रेशर तो बढ़ेगा बट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। समझा? पक्का? ठीक है। अब सुनो, और एक पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 4 में आएगा ये, अभी तक देख लो, थोड़ा पार्ट ही देख लो बस। ये ना एक लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चलो आइए, चैप्टर नंबर 4 में आएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या लॉ है? फॉर्मूला क्या है? डी क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू। क्या होता है डी क्यू? डी क्यू मतलब अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। डी क्यू मतलब क्या? अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। एक सिस्टम को कितना हीट सप्लाई कर रहा हूँ। डी मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कौन सा एनर्जी? डी डब्ल्यू मतलब वर्क डन। क्या आ जाओ, पानी है, पानी मैंने क्या टैंक में पानी लिया, पानी के अंदर क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा, अभी फिलहाल जो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, बराबर। तो द मॉलिक्यूल्स विल हैव बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। उसको हीट किया तो क्या होगा? द मॉलिक्यूल्स विल वाइब्रेट विगरसली, द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं, उनका कौन सा एनर्जी बढ़ रहा है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है और पोटेंशियल। इन दोनों को मिलाया ना, मुझे क्या मिलता है? इंटरनल एनर्जी। क्या उसको मिलता है मेरे को? इंटरनल एनर्जी। पानी घेतला, पानी अंदर क्या है? मॉलिक्यूल्स है, फिर उसको हीट किया है क्या? नहीं। सो इट हैज बोथ, कौन सा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो हीट किया तो क्या होगा? वाइब्रेट करेंगे विगरसली, तो कौन सा एनर्जी बढ़ेगा? काइनेटिक। पोटेंशियल भी क्या होगा? बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल कौन से? किसके? मॉलिक्यूल के। इफ आई ऐड देम मुझे क्या मिलता है? इंटरनल एनर्जी। अच्छा, व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा है कि नहीं? इस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो और एक फॉर्मूला वर्क डन का, डी डब्ल्यू इज पी इंटू डी वी। फॉर्मूला क्या है? पी मतलब प्रेशर, डी वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम।
थोड़ा पार्ट डिफिकल्ट है, चैप्टर नंबर 4 का आया इसलिए चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है। समझ में आया? DW क्या होता है? वर्क डन। P मतलब क्या होता है? प्रेशर। DV क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम। तो और एक फॉर्मूला वर्क डन याद रखो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो उन्होंने किया है आई गेस 11th में। फोर्स इंटू का मतलब क्या सुनोगे? मैंने ना एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर, उसके ऊपर मैंने एक पिस्टन लगाया। पिस्टन समझता है ना क्या होता है पिस्टन? सेम एज और गोली की पिचकारी। अंदर क्या होता है? पिस्टन होता है और बाहर क्या होता है? सिलेंडर। ये मेरा सिलेंडर है और ये मेरा क्या है? पिस्टन। दिस पिस्टन इज एयर टाइट। कैसा पिस्टन है ये? मतलब क्या? अंदर का हवा बाहर नहीं जाएगा, बाहर का हवा अंदर का मतलब ही क्या? अंदर का हीट बाहर नहीं आएगा, बाहर का हीट अंदर नहीं आएगा। इस तरफ से यहां से मैंने हीट किया, अंदर मैंने ना गैस भरा है। गैस क्या भरा है अंदर मैंने? तो क्या बोल रहा हूँ कि गैस क्या करेगा? हीट करेगा, बराबर ना? हीट कर रहा हूँ मैं, तो क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं? DQ। DQ मतलब क्या? अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। अरे हाँ कि नहीं? हीट किसको जा रहा है? ये गैस को जा रहा है। अभी जब गैस देगा हीट, मुझे बताओ गैस क्या हो सकता है? एक्सपांड। बोल जोर से। इट विल एक्सपांड। हीट लिया ना उसने, तो द मॉलिक्यूल्स विल एक्सपांड एंड दिस एक्सपांशन विल ट्राई टू पुश द पिस्टन अपवर्ड्स। कि नहीं? पिस्टन आगे पुश करेगा, ऊपर पुश करेगा ना? डाउट है कुछ? तो बताओ, हीट दिया, उसने हीट लिया और क्या किया? उसने वर्क किया। कहाँ पे वर्क किया? ऊपर भेज के। अब सिर्फ वर्क करना लगेगा नहीं, कैन आई से द गैस विल आल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर। सिंपल एग्जांपल, तो काम पे लग गए, जॉब पे लग गए, ठीक है? तो 50,000 कमा रहे सैलरी स्टार्टिंग हजू, ठीक है? बैंक अकाउंट पैसा आ गया, 50,000 क्रेडिट हो गया। क्या करोगे 50,000 का? नॉर्मली बोलो क्या करते? थोड़ा पैसा खुद रखेंगे, थोड़ा पैसा घर पे रख देते हैं। सैलरी, सैलरी जो आया ना अपना, वो मेरा क्या है? अमाउंट ऑफ हीट है। हाँ ऐसे, ठीक है? अमाउंट ऑफ हीट क्या है? सैलरी है मेरा। व्हाट आई विल डू, पहला क्या करते हैं? सब पहले पहले घर पे नहीं, पहले खुद को रखेंगे। मतलब क्या? अपना एनर्जी बढ़ाएंगे, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बचाओ क्या करेंगे हम लोग? वर्क डन करेंगे। सिमिलरली व्हेन वी प्रोवाइड सम हीट टू द गैस, कैसा करता है? वो एनर्जी को लेता है, पहले अपना एनर्जी बढ़ाता है। मतलब क्या? इट इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। बचेगा ना? क्या करेगा वो? काम करेगा, दैट इज वर्क डन। समझा? डाउट है? हीट आया, सैलरी आया, खुद का एनर्जी बढ़ाया, और क्या करेगा वो? वर्क डन करेगा। उसमें कोई महीना ऐसा आ गया, मम्मी ने बोला पैसा दे ही मत मेरे को, पैसा मेरे को मत दे घर पे। मतलब क्या? मुझे बता क्या जीरो हो गया? वर्क डन जीरो। मतलब क्या? जितना हीट प्रोवाइड किया, क्या करेगा वो? इट इज ओनली यूज्ड टू चेंज द इंटरनल एनर्जी। मतलब ऐसे कंडीशन जब क्या होने वाला है? जब गैस एक्सपांड ही नहीं हो रहा है, मतलब क्या? गैस काम कर रहा है क्या? नहीं ना। हीट आएगा ना, क्या करेगा? अपना एनर्जी बढ़ाएगा। अच्छा, अभी गैस एक्सपांड हो क्या होने वाला है? मतलब गैस विल टेक द हीट, इट विल चेंज द इंटरनल एनर्जी एंड ऑल्सो डू सम वर्क। दो कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है? पहले में जहाँ पे वर्क डन नहीं हो रहा है, फिर में यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। वर्क डन नहीं हो रहा है, उसमें क्या होने वाला है? सीधा डी क्यू इक्वल टू डी। सेकेंड में क्या होगा? डी क्यू इक्वल टू डी प्लस डी डब्ल्यू होता है। स्टार्ट करूँ मेरा रिलेशन डेरिवेशन के साथ? चलो पहला पॉइंट लिखो। समझ रहे? सब बाउंसर जा रहा है, समझ रहे? 1 mole of an ideal gas, 1 mole of an ideal gas. Consider 1 mole of an ideal gas enclosed in a cylinder, enclosed in a cylinder, in a cylinder by airtight piston, by airtight piston, P हाँ airtight piston, PISTON,
एयर टाइट पिस्टन, हाँ टाइट है, एयर टाइट, एयर टाइट पिस्टन। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो। तो पहला पॉइंट क्या लिया भाई, एक सिलेंडर लिया है, उसमें क्या भर दिया है, गैस। गैस कितने मोल गैस है वो, 1 मोल। क्या देखो स्मॉल एन क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, अच्छा सेकंड पॉइंट लिखो, लेट कैपिटल पी, पी कॉमा वी एंड टी क्या रहेंगे ये, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो लेट पी कॉमा वी एंड टी बी द प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस, the pressure volume and temperature of the gas। चलो थर्ड पॉइंट लिखो। अब सुनो पहला कंडीशन, पहला कंडीशन क्या किया मैंने, इसको हीट प्रोवाइड किया। सुनो ये गैस ने हीट ले लिया, बट द गैस क्या कर रहा है, अपना एनर्जी बढ़ा रहा है एंड इट इज ट्राइंग टू डू सम वर्क, बट इसको ऊपर से पकड़ लिया ऐसा, तो क्या होगा, ये ऊपर मूव करेगा क्या, नहीं करेगा, तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो। क्या कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो लिखो अभी, इफ द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, if third point, yes, if the volume is kept constant, if the volume is kept constant and the gas is heated, and the gas is heated to increase the temperature by dt, to increase the temperature by, तो ये लिखो dt, to increase the temperature by dt, then no work is done in moving piston, then no work is done, then no work is done in moving piston, piston मतलब मैंने हीट सप्लाई किया उसको, कौन सा वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो क्या करेगा, वर्क डन होएगा ही नहीं ना, क्या लिखा उसने, देयर इज नो वर्क डन इन मूविंग द पिस्टन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब मुझे बताओ जितना हीट दिया है किसके लिए यूज करेगा फिर वो, क्या बढ़ाने के लिए अपना, कौन सा एनर्जी, इंटरनल। लिखो सिंस नो वर्क इज डन, यस फोर्थ पॉइंट, since no work is done, the amount of heat supplied to the gas, the amount of heat supplied to the gas, the amount of heat supplied to the gas, ये लिखो dq1, dq1 will be used to increase the internal energy, will be used to increase the internal energy dE, internal energy dE of gas, internal energy dE of gas, कर लगा, dq1 सप्लाई किया, वर्क डन जीरो है, तो क्या होने वाला, पूरा एनर्जी किसमें आएगा, डी। ठीक है, अब 3 लाइन छोड़ दो, 3 लाइन छोड़ो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फिफ्थ पॉइंट, लीव 3 लाइन्स। अब सुनो क्या करता हूं मैं, अब है ना मैं इसको छोड़ देता हूँ पिस्टन को, तो क्या होगा बताओ, अब गैस एक्सपांड करेगा एंड वॉल्यूम चेंज होगा, तो वर्क डन जीरो आने वाला है क्या, नहीं, और मतलब क्या, अब हीट तो आ रहा है बट इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है और वर्क डन भी हो रहा है। तो लिखो इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, if the pressure, next point,
इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, 3 लाइन छोड़ना है बस, 3 पेज नहीं है। इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट and the gas is heated, and the gas is heated, and the gas is heated, then work is to be done, then work is to be done. नहीं नहीं, पहले कंडीशन में वर्क डन है कि नहीं है? पहले कंडीशन में वर्क डन नहीं है, वर्क डन 0 है ना, क्योंकि पिस्टन मूव हो रहा है क्या? अच्छा मुझे बताओ फॉर्मूला क्या लिखा उन्होंने डी क्यू का? ध्यान दो बोर्ड पे, चलो। डी क्यू वॉज डी ई प्लस डी डब्ल्यू। अच्छा ये पहला कंडीशन है ना, तो 1 ले लो बस। बट डी डब्ल्यू क्या है? 0। तो कहने से डी क्यू 1 क्या होगा? डी ई होगा, बराबर। अब याद करो 10 का एक फॉर्मूला था क्यू का, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, याद है क्या? एम सी डेल्टा टी, एम को 1 ले लो क्योंकि 1 मोल है, क्यू क्या मिलेगा? सॉरी टी डी टी, डेल्टा टी क्या होता है? डी टी ना, क्या फॉर्मूला है? सी डी टी। यहाँ पे भी क्या होगा? क्यू। हाँ जो भी है, डी क्यू है ना, क्यू है ना वो, क्यू क्या है मेरा? अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। वो क्यू भी क्या होता था? अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। तो फॉर्मूला में क्या मिलेगा? मिलेगा सी डी टी। बट पहले कंडीशन में वर्क डन क्या है? 0। तो कहना है इट इज कांस्टेंट वॉल्यूम, सी वी आ गया। सी मतलब क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, पहला कंडीशन है इसलिए। पहले कंडीशन में वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट। समझा? आ गया इक्वेशन नंबर 1। डाउट तो पूछ लेना, ठीक है। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। डी क्यू क्या होता है? डी डब्ल्यू वर्क डन, और डी मेरा इंटरनल एनर्जी, ठीक है। क्या किया? डी डब्ल्यू 0 लिया मैंने, क्यू वर्क डन 0, वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। अच्छा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज एम सी डेल्टा टी। एम कितना लिया मैंने? 1 लिया। डिफाइन किया नंबर ऑफ मोल इज 1, क्या रहेगा? सी डी टी। सी वी क्यू लिया, बस पहले का वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। वो 3 लाइन छोड़ा है ना सर, रुक जाओ अभी रुको, तो ये लिखने का। और सुन यहाँ पे क्या आप और एक भरो, वेर सी वी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लिख लेना आप। सी वी क्या होता है? रुक जाओ अभी बाद में लिखो। वेर सी वी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब नेक्स्ट कंडीशन मुझे बताओ, इन द नेक्स्ट कंडीशन वर्क डन 0 है क्या? अगेन सेम फॉर्मूला लिखना पड़ेगा यहाँ पे, चलो लिख लो। डी क्यू इज डी ई प्लस डी डब्ल्यू, बट नाउ यहाँ पे क्या होगा? 2 आएगा ना। यहाँ के समीत लक्षात इकडे, तो बताओ अभी अगेन फॉर्मूला क्या होना चाहिए? क्यू का फॉर्मूला आना चाहिए सी डी टी, बना कि नहीं? बट कहना है से हियर क्या कांस्टेंट है भाई? प्रेशर कांस्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? सी पी। कुछ डाउट है? पहले कंडीशन में क्या आया? सी वी, सेकंड कंडीशन में क्या आ गया? सी पी। अब डी ई किसको इक्वल है? इसको इक्वल है ना, कहने से डी की जगह क्या आ जाएगा? तो लिख दो सी वी, देखो डी की जगह क्या आ गया? सी वी डी टी आ गया। डी डब्ल्यू वैसे ही रखो और सी पी डी टी वैसे ही। कुछ डाउट है यहाँ तक? तो इक्वेशन लगाया बस। पहले इक्वेशन वर्क डन 0, वर्क डन 0 है क्या? नहीं। ये प्लस दिख रहा है, उधर क्या हो जाएगा? माइनस। तो डी डब्ल्यू क्या मिलेगा? सी पी डी टी माइनस सी वी डी टी, तो वैसे ही रखो, डी टी कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर? डाउट है यहाँ तक? शायद नहीं होना चाहिए यहाँ तक, बोलता है क्या?
अब नेक्स्ट पार्ट, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? बट नहीं, और एक फॉर्म लिखा था उन्होंने अब यहाँ पे, PWS PDV बराबर, DW क्या होता है? PDV। बट मुझे बताओ PV का फॉर्मूला क्या था? PV का फॉर्मूला यहाँ देखो, बराबर, वेरी गुड। PV का फॉर्मूला NRT, यहाँ पे DV लिया है ना, यहाँ पे भी क्या आएगा? DT। और N कितना है? 1 है। कहना राइट PV DV एस RDT। डाउट है? N कहाँ पे गया सर? खा लिया मैंने? नहीं, N क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स 1। और DT क्यों आया? बिकॉज DV है इसलिए। और चेंज इन वॉल्यूम आई विल रिक्वायर चेंज इन टेम्परेचर, पुट कर दो उसमें। therefore DW क्या मिलेगा? RDT। यहाँ पे क्या मिलेगा? CP माइनस C, क्या कैंसिल हो जाएगा? DTD क्या हो जाएगा? कैंसिल। R इज इक्वल टू, ये प्रूव करने का था ना, एंड दिस इज योर नियर्स रिलेशन। R कैसे आया? वर्क डन का फॉर्मूला क्या? PDV। और PDV क्या होता है? PV क्या होता है? NRT। NRT, N कितना है? 1। PV है तो क्या आ जाएगा? DT, RDT। 3 मार्क के लिए आता है क्वेश्चन है, नियर्स रिलेशन सेक्शन C में, याद रहेगा पक्का। सुनो, लग रहा है बहुत बड़ा, इतना बड़ा है नहीं। दो ही कंडीशन, दो ही कंडीशन। कौन सा कंडीशन? पहला जिसमें वर्क डन 0, दूसरे में वर्क डन 0 नहीं, क्या कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट। ये पहला कंडीशन है। दोनों में सेम फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? नहीं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये दिखा है वाला पार्ट, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक सेम छापा है पूरा। फर्क क्या किया है? यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, दो कंडीशन है इसलिए। अब पहले में वर्क डन को भगा दे, डी बचेगा। डी का फॉर्मूला क्या होता है? सी डी टी। डी क्यों आया? कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे डी का फॉर्मूला क्या होता है? सी डी टी। टी क्यों आया? प्रेशर कांस्टेंट। वर्क डन 0 नहीं, देख सकते फर्क कितना है? वर्क डन 0 नहीं। बाद में डी कितना मिला है? सीवीडीटी मिला है ना, उसको उठा के यहाँ फेंक दे, देख डी क्या हो जाएगा? सीवीडीटी। डी डब्ल्यू सेम, सीपीडीटी सेम, प्लस क्या हो जाएगा? माइनस डी कॉमन, माइनस सीवी। लास्ट स्टेप, डी डब्ल्यू क्या होता है? पीडीवी। और पीडीवी क्या होता है? पीवी होता है एनआरटी, N1। तो आरटी बचा, और डीटी क्यों लिया मैंने? बिकॉज डीवी है, पुट कर दिया। डी क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या मिलेगा? आर इक्वल सीपी माइनस सीवी। नील कर लगा, पूरा कर लगा। क्या डाउट है बेचारा सिद्धेश? यहाँ पे दोनों कुछ डाउट है? पक्का सेकंड में पक्का? फॉर्मूला क्या आएगा लास्ट? आर इज इक्वल टू सी पी माइनस सी वी। 2 स्टेप में आंसर आएगा, 2 स्टेप में। बड़ा है नहीं, लग रहा है बड़ा, उतना बड़ा है नहीं है। ठीक है, चलो कॉपी कर लो। सुनो सुनो, you need to find the value of adiabatic constant for monatomic gas, फिर for diatomic rigid, for diatomic non rigid and for polyatomic। 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, चारों नहीं, कोई तो एक आएगा 2 मार्क के लिए, आ सकता है, गारंटी नहीं है। ठीक है, मेजर रिलेशन इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, 90% चांसेस आने के। प्रेशर वाले गैस चांसेस 90% आने के, ये वाला आ सकता है नहीं यार, तुम्हारे ऊपर, वो देखते क्वेश्चन पेपर को पढ़ा था। ठीक है, तो कोई इजी है, 4 में से एक ही पढ़ लो बस, एक ही पढ़ना है अपने को, बाकी चारों पूरे इजी है, सेम करना है, पूरा स्टेप भी सेम रहेगा, नंबर चेंज होगा बस, नंबर, ओनली नंबर्स। देखो सुनो, पहला कौन सा है? मोनोटोनिक। अच्छा, एडियाबेटिक कांस्टेंट क्या होता है? अच्छा, व्हाट इज एडियाबेटिक प्रोसेस, किसको पता है? देयर आर 4 प्रोसेसेस, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक। क्या होता है आइसोथर्मल? मतलब क्या पता है? यस बराबर, क्या कांस्टेंट होता है? यस, द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो बोलता हूं मैं एडियाबेटिक प्रोसेस। आइसोबारिक मतलब क्या? द प्रोसेस इन विच द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, बारिक मतलब प्रेशर। आइसोकोरिक मतलब जिसमें वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। आइसो बारिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक। बचा कौन सा? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक मतलब इसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता। थर्मस फ्लास्क मालूम? थर्मस, थर्मस मध्ये काय असतं? पाणी भरतो आपण, गरम पाणी, वो पानी गर्म होता है बहुत टाइम के लिए, मतलब क्या अंदर का हीट बाहर नहीं आता, बाहर का हीट अंदर, बहुत टाइम के लिए। एडियाबेटिक में क्या होता है? लाइफ टाइम हीट एक्सचेंज होगा ही नहीं,
अंदर का हीट बाहर नहीं आएगा, बाहर का हीट अंदर नहीं आएगा. इट इज व्हाट यू कैन से हाइपोथेटिकल प्रोसेस, एग्जिस्ट नहीं करता है. बट वी कैन कंसीडर थर्मस फ्लास्क एज एडियाबैटिक. क्यों? थर्मस में क्या होता है, अंदर गर्म चाय समझो, तो चाय गर्म रहेगा बहुत टाइम के लिए, मतलब क्या, वो हीट लॉस बहुत स्लो करेगा. व्हाट इज एडियाबैटिक एक्चुअली? जो हीट लॉस करेगा ही नहीं, अंदर का हीट अंदर ही रहेगा, बाहर का हीट बाहर ही रहेगा, उसको बोलता हूं मैं एडियाबैटिक. जहां पे हीट एक्सचेंज, याद रहेगा, देयर इज नो हीट एक्सचेंज, देयर इज नो चेंज इन द हीट, उसको बोलता हूं मैं एडियाबैटिक प्रोसेस. एंड द फॉर्मूला सुनो, वो एडियाबैटिक कांस्टेंट बोल, देखो ये होता है गैमा. बोल क्या होता है, फॉर्मूला होता है Cp अपॉन Cv. फॉर्मूला क्या होता है, Cp क्या है हम लोगों ने, Cv क्या, Cp क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटर कांस्टेंट प्रेशर. Cv जस्ट डिवाइड देम, तो मुझे क्या मिल जाएगा, गैमा मिल जाएगा. गैमा क्या होता है, Cp अपॉन Cv. गैमा क्या होता है, और सर गैमा है क्या, एडियाबैटिक कांस्टेंट. उसका और एक नाम है एडियाबैटिक रेशियो. रेशियो है ना ये Cp अपॉन Cv, याद रहेगा. और क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, जहाँ पे हीट एक्सचेंज नहीं होता. चलो ठीक. पहला कौन सा है, मोनोएटॉमिक. मुझे बताओ मोनोएटॉमिक में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 ही है. कौन से वाले, ओनली ट्रांसलेशनल. तो कहना देयर आर 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. बराबर, डाउट है, ठीक है. अच्छा, देयरफॉर एवरेज एनर्जी कितना रहेगा, बताओ मुझे, बताओ. हम लोग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम बाद में देखो. हम लोग क्या किया है, लॉ ऑफ पार्टीशन किया है. उसका लास्ट पॉइंट क्या लिखा था हम लोगों ने, विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा, हाफ केबीटी रहेगा. पढ़ा है, एक के साथ हाफ केबीटी कितना, 2 इंटू हाफ केबीटी. 3 के साथ 3 इंटू हाफ. यहाँ पे कितने है सर, 3 है. तो समझ रहे कि नहीं, बाउंस जा रहा है सब. याद रखो लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी को लिखा है हम लोग, क्या लिखा था हम लोगों ने, विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वी हैव हाफ केबीटी ऑफ एनर्जी. किया है हमने प्रूफ. एक के साथ हाफ, 2 के साथ 2 इंटू हाफ, 3 के साथ 3 इंटू हाफ. यहाँ पे कितना आएगा सर, 3 इंटू हाफ. तो कहना सिंपली राइट 3/2. चलेगा ये 3/2 लिखूंगा तो इट इज 3 इंटू हाफ केबीटी. समझा कैसे आया, ये मेरा टोटल फॉर एवरेज एनर्जी. मुझे बताओ अभी एनर्जी पर मोल निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है मेरे को, पर मोल. ये मेरा एवरेज एनर्जी है, ये मेरा क्या एवरेज एनर्जी पर मोल. इसको मैं ई लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं, कितना रहेगा, कितना रहेगा. सुनो क्या करने का, जो आंसर आया ना तो मल्टीप्लाई करो एवोगैड्रोस नंबर से. किससे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल से मिल जाएगा ना. क्या होगा देखो 3/2. नहीं नहीं, सिर्फ एन लिखना है बस, इतना बड़ा नहीं करने का. क्या करना है मेरे को, एन मतलब क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर. समझा क्या किया, ये क्या है सर, ये एवरेज एनर्जी है. ये क्या है, एवरेज एनर्जी पर मोल. ये क्या है, एवरेज एनर्जी. ये क्या है, एवरेज एनर्जी पर मोल. क्या किया, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर. कुछ डाउट है, ओके. ये बताओ ये एन के भी क्या होता है, एन के भी तो याद है, फर्स्ट फर्स्ट पेज पे लिखा है हम लोगों ने. एन के भी क्या होता है, आर. देखो पहला पे चेक करो, फर्स्ट पेज चैप्टर, किधर लिखा है रे, फर्स्ट पेज पे सेकंड पेज पे मिला. आर इज इक्वल टू एन ए, सबको मिला. तो कैन आई रिप्लेस दिस एन ए विथ आर. यहाँ पे क्या आएगा, 3/2 R3. सॉरी, कुछ डाउट है. अब चेक करो मेयर्स रिलेशन का पहला पहला पॉइंट. पहला पॉइंट मतलब पहला इक्वेशन, सॉरी पहला इक्वेशन. ये आया क्या, देखो चेक करो, डी क्या मिला है, सीवीडीटी. अरे मिला है कि नहीं, तो मैं सब बताऊँ कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया,
Na के भी कहाँ से आया, पहले फर्स्ट पेज से इक्वेशन से, ये कहाँ से आया, मेयर्स रिलेशन से। क्या है डी का फॉर्मूला, CVDT। मुझे बताओ अगर ये कितना मिला है, CVDT मिला है ना, तो CV कितना रहेगा, DE बाय DT, एम आई राइट। DT को वैसे ही रखो, हाँ दिख रहा है क्या, E का फॉर्मूला क्या मिला है, 3/2 RT। अगर E का फॉर्मूला 3/2 RT है तो DE का फॉर्मूला क्या होगा, 3/2 RDT। अरे आकी नहीं, यहाँ पे होगा 3/2 RDT। DDT क्या हो जाएगा, CV कितना मिलेगा, कौन लाया कळत नाही, कोई है समझा कि सुबह कुछ है ही नहीं, कहाँ से बता, ये कैसे आया, CV का फॉर्मूला कैसा है, CV क्या होगा, DT नीचे जाएगा, तो CV क्या मिला, DE/DT। अब DT को सेम लिखा मैंने, यहाँ पे देख E का फॉर्मूला क्या मिला है, DE क्या रहेगा, अगर E 3/2 RT तो DE क्या रहेगा, 3/2 RDT। चेंज इन एनर्जी है ना, तो टेम्परेचर में भी क्या आएगा, चेंज इन टेम्परेचर। पुट किया बस, समझा, ये हमने पहले किया था ना, W या W, PdV बराबर, और PdV क्या होता है, INR/DT। DT क्यों लिया है, बिकॉज DV है इसलिए, एक्चुअली PV क्या होता है, NRT होता है ना, तो DV की वजह से क्या हो गया, वहां पे वो DT आ गया, समझा। अब DT क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचा, 3/2 R, खत्म हो, रुक जाओ अभी। अब ऑल्सो मुझे बताओ R का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस CV, बराबर, उल्टा लिखो उसको, उल्टा लिखो, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये माइनस दिख रहा है, उधर ये क्या हो जाएगा, प्लस, CP क्या मिलेगा, R प्लस CV, समझ में आ रहा है, क्या करेंगे, CV दिख रहा है कितना है, 3/2 R, बताओ फिर से, एक से समझ लो बस, एक समझ गए ना, बाकी तीनों आगे तुम आ जाएंगे, रिपीट करना है कुछ, पहले क्या, पहला स्टेप क्या था कि भाई मैंने क्या निकाला, इन मोनो एटॉमिक वी हैव 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यस और नो, वो लिख लिया पहले, फिर एक के साथ हाफ के बेटी, 3 के साथ 3 इंटू हाफ के बेटी, तो ये स्टेप आ गया। किसका है, एवरेज एनर्जी, मुझे क्या निकलने का है, एवरेज एनर्जी पर मोल। क्या किया मैंने, उसके इक्वेशन को Na से मल्टीप्लाई कर दिया, Na क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर, तो ये मिल गया। बट सर ये Na के भी क्या होता है, Na के भी R होता है, बाकी सब सेम लिख दिया। अब ये कहाँ से आया सर, मेयर्स रिलेशन से, पहला इक्वेशन क्या था, इक्वेशन T इक्वल टू CVDT, बट CV क्या आएगा, D/DT। अब मेरे पास E तो है, मेरे पास D है क्या, नहीं क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे DT हो जाएगा, पुट कर दिया, DT क्या हो जाएगा, तो 3/2 R बचा, समझा। अब नेक्स्ट स्टेप, CP माइनस CV क्या होता है, ये कौन सा रिलेशन है, मेयर्स रिलेशन। अगर CP माइनस CV R है, CP क्या होगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्या आ गया, R को सेम लिखो, CV कितना मिला है, तो क्या कर रहे हो, CV निकाल दिया ना, तो गैमा निकालना है, और गैमा क्या होता है, CP/CV। अगर गैमा CP/CV है तो मुझे CP भी चाहिए और CV भी चाहिए, P निकाल रहा हूँ, CP निकाल रहा हूँ, अब CP मिल जाएगा यहाँ से, तो समझो क्या कर रहा हूँ, देखो अभी क्या होगा, क्रॉस 2 1 जा 2 + 3 5, तो 5R/2, ऊपर कैसे मिलेगा रे, 2 मल्टीप्लाई होगा ना, नीचे से 2 बचेगा, और 3R + 2R क्या होता है, 5R, CP मिल गया। लास्ट स्टेप, क्या लास्ट स्टेप, गैमा क्या होता है, CP/CV, CP कितना है, और ये कितना है, क्या कैंसिल होगा, 2 2 कैंसिल, RR भी क्या हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ, एंड दैट इज योर आंसर। therefore गैमा इज किसके लिए, मोनो एटॉमिक के लिए। डाउट है, कॉपी करो, बता दो, कॉपी करो, कितने ट्रांसलेशनल, कितने रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशनल एंड बराबर ना,
मुझे बताओ कितने हो गए टोटल? 5 हो गए। एक के साथ हाफ के बी टी, 5 के साथ 5 इंटू हाफ के बी टी। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा 3 के जगह पे? यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, बराबर। बाकी सब सेम, बराबर। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? ये 5 होगा तो ये 7 हो जाएगा, बराबर। ये 7 होगा, ये 5 होगा, ये 7 होगा। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 5, बराबर। अभी भी आंसर क्या आएगा? नहीं वो चलो करो, देखो ऑफिस तो वो 4 बार करना है, करो। काई मत कहाँ पे देखो, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, पूरा लिखो यहाँ पे, एंड 2 वाइब्रेशनल डी एफ, पूरा लिखना, ठीक है। अच्छा क्या होगा? 7 होगा, सात। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 ना, 19 का सो 9 ना, 2 1 जा 2, 2 प्लस 7 9। 9 अपॉन, तो कॉपी करो और जाओ, चलेगा, मेरे को दिखा के जाओ बस।